वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाने वाली हूँ मम्मी के साथ ही बैठ के, क्योंकि मैं मम्मी को दिखाऊंगी ही वैसे भी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। तो ये बेसिकली होगा कि मैं क्या देने वाली हूँ अपने, अब तो होने वाला नहीं बोल सकते, हो चुकी है वो भतीजी या भतीजा जो भी है, आप लोग जो भी समझो, हम लोग तो जेंडर रिवील कर चुके हैं, बट फिर भी ड्रेसेस वगैरह देख के तो पता चल ही जाएगा कि भाई क्या है। तो सबसे पहले हम लेके आए हैं ये, तो ये आपको दिख रहा है पिंक कलर, देखे हमें, तो हम भी खोल के तो नहीं देखे हैं, बट ये तो बेबी के लिए है। देखिएगा ये तो बहुत कभी अच्छा है। मतलब इसको रैप करके ले जाने के लिए बहुत अच्छा। तो ये सॉफ्ट सा हम लेके आए, क्योंकि हमको पता है इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, खास करके जब आप डॉक्टर के पास जाओ। ये सब हम एक एक करके लगाते जाएंगे, पहले दिखा देते हैं। उसके बाद एक और है जो कि ये ऐसा कुछ है, ऐसे हेड में लगा दो और फिर इसके ऐसे ऐसे उड़ा दो। तो अब आप लोग ये गेस कीजिए। दे दो हमको। नहीं दे दो, ले लो, कुछ नहीं, हम लेके आए। नहीं लाई है वो हमारे लिए। नहीं आप थोड़ी बोली थी। हम पिंक भी लाए हैं गाइस, ब्लू भी लाए हैं, तो जेंडर आप लोग काम हो जाएगा वो। आप लोग जेंडर देखते रहिए गाइस। हम इतना टाइम वेस्ट किए हैं अपना, जिसके लिए अब हम डांट भी सुन अरे तो चुके हम हैं। दुकान बनाएंगे, जाओ दो उसका पैसा। नहीं नहीं, हाई दो पैसा ले लो। नहीं दिए फिर नहीं गाइस, कल ये लोग जा सकते हैं, हम तो अपना काम धाम में रहेंगे, नहीं जाएंगे। तो ये हो गया एक चीज। उसके बाद मैं लेके आई हूँ बहुत ही क्यूट सा जूता। अब इस बच्चा अभी नहीं पहनता है, बच्चा पहनेगा जब वो 6 महीने का हो जाएगा। तो ये बॉक्स खोलने का मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, बट इसमें आप देख सकते हैं येलो कलर है ये, ठीक है। तो अभी तो पहनेगा नहीं, बट मेरी आद्या पहनती थी ऐसे वाले चप्पल जूते, तो मैंने सोचा ये ले लेती हूँ गिफ्टिंग के लिए। और उसके बाद से मैंने लिया है ये वाला मोटरी खत्म, ये वाला। उसके बाद से मैंने लिया है सरप्राइज, ये वाला एक ड्रेस, जो कि आप लोग देख सकते हो, बहुत आपने पढ़े खरीद दिया, मेरा का वो लाए हैं तो वो पहने की, ये हम लाए हैं कि हम गिफ्ट देंगे, फुल तो ऐसे ही नहीं पहनने वाली है। और फिर ये है चंटू, ये है उसका हेयर बैंड। चलिए गाइस, इससे तो ये पता चला कि मम्मी को पसंद आया है ये। हाँ मम्मी, तो अब लड़का है कि लड़की है, आप लोग समझते रहिए गाइस, फ्रॉक किसको पहना सकते हैं हम लोग। तो ये इसके साथ में है, ये हमको तो एंड में मिला है जब हम ढूंढने लगे। उसके बाद से हम लिए हैं एक और ये ड्रेस, जो कि एकदम छोटू सा 6 मंथ का ऐसा है। उसके साथ अगेन मिला है ये तो ये लेवे के चाहिए। मम्मी आप बोली सॉफ्ट लेने एकदम छोटी यार, ये भी पहन सकती है। चलो ठीक है, आप मेरा ही पहना दीजिएगा। जाए मैं तो खरीदत रहना। उसके अलावा हम क्या लिए हैं यार, वो दे दो ये वाला। इसके अंदर है एक हाफ पैंट वाला बंडी और हाफ पैंट जो यहाँ बांधने वाला होता है, और एक है फुल टी शर्ट और पैंट पजामा इसी कलर का। फिर यहाँ पे है पिल्लो, यहाँ पे हाथ में लगाने वाले मिटन। प्राचित क्वाइट बेटा, मम्मा वीडियो बना रही है, आवाज़ आ रहा है। ये है पैर में लगाने वाले जूते, और मतलब वो तब तक बच्चे लगाते हैं ना सॉक्स टाइप के। ये है दूध का बॉटल रखने के लिए, निपुल का बॉटल रहेगा इसके अंदर। ये है एक शीट जो कि बेड पे बिछेगा, और यहाँ पे है एक नैपी लंगोट, और यहाँ पे भी इनका लंगोट वंगोट पता नहीं क्या क्या पजामा है। यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो ये आइटम है। एक फुल टॉप है, एक बंडी वाला है, एक बिब है, एक वॉश क्लॉथ है, एक अच्छा इसमें टोपी भी है गाइस, ये टोपी है, फिर पिलो है, फिर बॉटल कवर्स, मिटन, सॉक्स और पैंट और नैपी। तो ये पूरा एक सेट है। अगेन ये भी पिंक कलर है, तो देखिए फोटो खींच लीजिए, मम्मी को नहीं दे रहा है। तो ये कुछ चीज़ें मैं देने वाली हूँ अपनी भतीजी को। अब इसको हम पैक कर लेंगे। बाकी आप लोगों को क्या अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मुझे पर्सनली अच्छा लगा था ये फ्रॉक, छोटू सा है जितू ज़्यादा है। प्राचित, आपने बोला अभी रिक्शा में मैं नहीं खेलूंगा। हटो वहाँ से, काट लेगा हटो। चलिए पहन भी सकती है वो, है ना। और गाइज मैं आपको बता दूं कि मुझे नेक वेट वाले भी फ्रॉक्स दिख रहे थे, लेकिन वो इतना रफ लग रहा था ना कि मेरे को पता था कि वो नहीं पहनने वाली है। अभी एक सेकेंड रुकना। सो गाइज अभी हो चुका है मॉर्निंग। मेरे दिमाग में ये बात आया कि जो पहले के लोग बोलते थे ना, वो बिल्कुल सच बोलते थे कि दिन का पैदा हुआ बच्चा रात में जगाता है और रात का पैदा हुआ बच्चा दिन में जगता है। मतलब ऐसा होता है। मेरे दोनों बच्चे रात में हुए हैं, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो रात में सोते थे। अब ये जो छुटुकड़ी हुई है, ये रात में उठ के पता नहीं क्या बात करने के लिए ढूंढ रही थी, और एकदम आंखें से दिख दिख के एकदम कभी मेरे तरफ कभी रंजना की तरफ। मैं और क्या हुआ था कि मैं पहले आद्या को लेके सोई, क्योंकि आद्या फीड करती है, और वैसे भी मैं एक दिन नहीं सोई थी तो मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा था। तो आज मैं आद्या को लेके एक कोने में सुला ली थी और बीच में मैं सोई थी, फिर बनिया बीच में सोई थी, फिर उसके बाद से रंजना सोई थी। रंजना को मैं बोली, रंजना तुम साइड में ही सोया करो, जहाँ से पलंग से तुम उतर पाओ। तो अब वो उधर की तरफ ही सो रही है, तो आराम से सो गई। पूरा टॉयलेट करके बेड भर दी थी छुटंकड़ी। उसके बाद से पता नहीं उठ के ऐसे आँख खोल के देख रही है कि अब बात करेगा, अब कोई बात करेगा। और वो देखते देखते 2 बजे के करीब उठी थी और 3:30 कर दी वैसे ही। फिर रंजना बोली ये टाइम क्या हो रहा है, तो 3:30 के करीब हो गया था। उसके बाद से हम उसको छींक भी आ रहा था, तो हम लोग थोड़ा सा उसको देखे। उसके बाद से उसका डायपर चेंज किए, दूध पिलाई मैं देखी कि मतलब रंजना ना कुछ दूध बनाने का कोशिश कर रही थी, तो फिर उसके बाद से मैं ले करके उसको जल्दी से पिलाई। वो पी ली अच्छा खासा अमाउंट में, लेकिन उसके बाद भी उसको भूख लग रही थी। फिर फीड भी करा रही थी, बट वो उसका पेट भर ही नहीं रहा था। फिर हम लोगों ने सुला दिया, वापस से उठा करके वापस से पिलाने की कोशिश, वापस हम लोग थोड़ा सा घोल के पिलाए, तब जाके वो शांत हुई। उसके बाद से मैं उसको गोद में ही सुलाई। पहले मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है वो गोद में सो जा रही है, उसके बाद बेड पे सुलाओ। तो गोद में उसको सुलाई, उसके बाद से बेड पे रखी, तो आराम से मस्त सो गई। मेरा चाय वाह। तब फिर उसके बाद से आराम से सो गई। उसके बाद से सुबह उठी है तो पाउडर मालिश वगैरह हुआ है, वो जो कि हम नहीं किए हैं। रंजना की मम्मी फ़ोन की है उधर से, इधर से मम्मी भी बोल रही थी कि पाउडर का वो लगाने के लिए, वो बोली है चाची को लगाने के लिए, क्योंकि जो बड़े होते हैं थोड़ा जो मालिश किया रहता है उनका हाथ सही रहता है। फिर उसके बाद से मैं ले जाके धूप में दिखाई हूँ। और क्या हुआ है मेरे साथ, मैं आद्या को ले जाके सुला दी थी, उसके बाद से लड्डू आ गया रोते रोते कि मम्मा मुझे आपके पास सोना है। फिर मैं लड्डू को लेके वहाँ पे सोई, उसके बाद से लड्डू सो गया, तो लाके मम्मी पापा के बीच में उसको सुलाई। वापस सुबह में देख रही हूँ 5 बजे के करीब वो मेरे सामने मतलब बैठा हुआ, मेरे को हग करके सोया हुआ था। तो हम बोले लड्डू, तो बोल रहा है। फिर उसके बाद उसको भी हम इस साइड किए बेबी से, फिर हम इस साइड ही आए कि नहीं अब मतलब कहीं हाथ पैर ना लग जाए। तो अभी आद्या लड्डू बनिया तीनों एक ही रूम में सोया हुआ है सब, बस बीच में मैंने पिल्लो लगा दिया, मोटा मोटा पिल्लो है। कैसा है? ये हमको पहनना है आज। सो गाइस मैं साड़ी लेके आई हूँ पहनने के लिए। अब पहनूंगी तो आप लोगों के साथ दिख जाएगा शाम में कि क्या पहनने वाली हूँ। अब बाकी इसका चूड़ी उड़ी तो मेरे पास नहीं है। साड़ी तो सुंदर है वैसे, बट बहुत सिंपल मैं लेके आई हूँ। वो डिज़ाइन की वजह से भारी लगा था, लेकिन उतना एथी नहीं किया। अब पहनूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल इसी में है। फ़िलहाल कुछ देर के बाद आपको पूरी वीडियो दिखेगी कि मैं क्या देने वाली हूँ छठियार में। अभी तक इतना ही। बाकी आप लोग मैंने कल पूछा था कि कौन सा कलर लाऊं ड्रेस का, तो गाइज़ वैसा कलर कुछ मिल नहीं रहा है। न्यूबॉर्न बेबी का एकदम मतलब सॉफ्ट छोटू छोटू कपड़ा मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं लेके आ जाती हूँ ये। और उसके बाद से मैं मम्मी हम जब अपना ओपन किए थे तो आपका वाला फ्रॉक को दिखाए थे क्या? तो वो हम हटा लेंगे। नहीं उधर है पापा जी उधर है। हाँ तो फिर मैं क्या बोल रही थी कि वैसे वाला ना नहीं मिल रहा था कपड़ा जैसे एकदम, और मेरे को खड़खड़ा चाहिए भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि खड़खड़ा पहन के बच्चे रोते हैं। फ़िलहाल मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था कलर कौन सा लेके आऊँ, तो बहुत सारे नहीं 1-2 जन कमेंट किए थे
कि दीदी आप पूरा झांझर वाला पायल लेके आओ। बहुत सारे लोग बोले थे कि आप एकदम गोल्ड का चेन लेके आओ, इकलौती बुआ हो। बहुत सारे लोग किए थे कि आप सुंदर सुंदर से किट दे दो। तो वो चीज़ें तो मैं देख लूँगी, वो चीज़ें मैं यूट्यूब पे थोड़ी डिस्कस करूँगी मुझे क्या देना चाहिए। बस कपड़े मैंने पूछा था कौन सा कलर देना चाहिए, ये वो करके। बाकी जो मुझे देना है वो तो मैं अपने हस्बैंड और अपने मतलब वहाँ से डिस्कस कर लूँगी कि मुझे क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। बाकी आज मेरे घर से भी सब लोग आने वाले हैं, इसलिए नहीं कि छठियार है। वो लोग ना 3 दिन से बोल रहे हैं, मतलब जब से हम लोग हॉस्पिटल में थे तभी से। तो मैं बोल रही थी अभी मत आइए, हॉस्पिटल में पूरा भीड़ लग जाएगा। फिर घर आए तो भी हुआ कि अभी मत आइए। फिर मेरी चाची जी के तबीयत ख़राब था तो लड्डू के पापा फिर गोरखपुर चले गए, तो अब कल भी नहीं आ पाए लोग, तो आज आएंगे। अब मेरे को भी मतलब ऐसा हो रहा है कि आज छठियार भी है, थोड़ा देख भी लेंगे और मस्त अपना वो लोग चले भी जाएंगे। आज गोद में भी ले सकते हैं ना, वरना फिर कल वो लोग आते तो देखते बस जाते, गोद में नहीं ले पाते। बट हाँ, इस चीज़ का भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारा जो बच्चा है एकदम मस्त सेफ़ रहे, उसको कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा है, टच वुड। और इसके बाद से ना आज क्या है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, हम लोग अपने अपने में ही कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है जब तक वो लोग आएंगे, अभी छठियार हुआ भी नहीं होगा, बट नहा चुकी होगी बनिया। तो अभी देखते हैं, बाकी इस वीडियो को रहने देते हैं, तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग।